भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। सम्मेलन में क्षेत्र के नागरिक, डॉक्टर्स, वकील, प्रोफेसर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योगपतियों और व्यापारियों ने भाग लिया। देखिए रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार देश की सेवा करने वाले सभी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों में देश के विकास को नई गति मिली है और भारत वैश्विक स्तर पर लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को लेकर केंद्र सरकार देश भर में विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो प्रधानमंत्री का सतत रूप से बाकी देश के सभी प्रधानमंत्रियों से कार्यकाल अधिक हुआ है, क्योंकि नेहरू जी का कार्यकाल हमको लंबा दिखाई देता है, लेकिन 5 वर्ष उनके नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भी ब्रेक था, बीच में जनता पार्टी आ गई थी, तो कंटिन्यूअस प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेवा देने का सबसे लंबा समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और इन 12 वर्षों में देश की जो विकास को गति दी है, देश के गौरव को बढ़ाया है, एक गौरवान्वित भारत के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत में एस्पिरेशंस हैं, एक संकल्प है कि विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसके लिए पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से बेहद मजबूत है और पीपीपी के आधार पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि सरकार इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। रुपए में गिरावट के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। ईंधन समेत कई आवश्यक वस्तुओं के आयात बिल में बढ़ोतरी का असर भारतीय मुद्रा पर भी पड़ा है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल है और पार्टी आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करेगी। वैश्विक परिस्थितियाँ बदली है और हमारे बिल बढ़े हैं ईंधन के, बाकी चीज़ों के, उसका असर आया है, लेकिन अंदर से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। जैसे मैंने कहा, पीपीपी के हिसाब से हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वैसे भी हम दुनिया की जो है चौथी बड़ी इकोनॉमी के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत परिश्रम कर रहे हैं। अभी मैं 5 दिन लगातार लगा के आया था, 12 लोकसभा की बैठक लेकर आया हूँ कार्यकर्ताओं की। बहुत अच्छा माहौल है। बहरहाल सम्मेलन में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों, डॉक्टरों, वकीलों, प्रोफेसरों, शिक्षकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योगपतियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बहादुरगढ़ से टोटल टीवी के लिए योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।